बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। का मेज़बान मोहम्मद इस्लाम। जैसे कि आप मालूम है कि आईएम एक ऐसा इदारा है जो माशरे और माशरे में रहने वाले लोगों और खास नौजवान नस्ल को इस मकसद के हसूल की खातिर आईएम के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर बेसिक कोर्स, तफसीरुल कुरान, साइकोलॉजी ऑफ लाइफ, टीचर ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग और दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आईएम के प्लेटफॉर्म से कैलीग्राफी के नाम से एक कोर्स का आगाज किया गया है, जिसमें हम मुख्तलिफ डिज़ाइन से लिखने के तरीकों को देख चुके हैं और अब हम अरबी के डिज़ाइन को देख रहे हैं। और हमारा आज का मौजू है अल्लाह पाक के सिफाती नाम को लिखने का तरीका। और आज हम सीखेंगे कि अल्लाह पाक के सिफाती नामों को किस तरह मुख्तलिफ स्टाइलिश डिज़ाइन में लिख सकते हैं। तो मैं मैम ज़रमीना से गुजारिश करूंगा कि वो आज की क्लास का आगाज़ करें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। क्लियर और नज़र भी आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम मैम। जी मैम। ओके, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा अरेबिक का टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिसे कह सकते हैं लिखते वक्त खुशी होती है। तो मुझे तो बहुत होती है जब मतलब अरेबिक की कोई आयत मैं लिखती हूँ या फिर अल्लाह ताला के नाम लिखती हूँ या फिर नबी पाक के, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज ही मैं तो एंजॉय करती हूँ लिखते वक्त, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह करते होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसको लिखने के सबसे पहले आपने क्या मार्कर ले लेना है, परमानेंट मार्कर इस तरह का होगा। लेकिन आपने ये कटा हुआ लेना है, ये कटा हुआ नहीं है, तो मैं इससे नहीं लिखूँगी। ये क्योंकि सिंपल है तो इससे आपको समझ नहीं आएगी। वर्ड्स की जो शेप है उसको सही तरीके से दिखाने के लिए मुझे कटा हुआ चाहिए था, तो जो मेरे पास नहीं था, तो मैंने जो है हाइलाइटर मेरे पास पड़ा था, घर पुराना था, तो उसी में मैंने इंक डाल दी है। ये देखें आप लोग, ये कटा हुआ है, नज़र आ रहा है सबको? जी मैम। ये देखिए, ये कटा हुआ है, हाइलाइटर क्योंकि है, तो ये कटा हुआ ही होते हैं सारे हाइलाइटर्स। तो मैंने इंक, इसमें इंक डाल ली है, तो इंक से मिलाकर अब मैं इसको लिखूंगी। इसकी जो मैंने प्रैक्टिस की है थोड़ी सी, तो ये बहुत अच्छा लिखता है। तो आज मैं इसी से लिखना सिखाऊंगी आपको। आपने कटा हुआ मार्कर लेने मैंने पता करवाया था, तो वो नहीं था शॉप पे। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का नाम लिख लेते हैं, अल्लाह। थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी आज, तो आपने कॉम्प्रोमाइज मैम कर लेना है। जी। मैम मैम मेरे पास एक मार्कर है परमानेंट, मैं दिखाना चाहती हूँ कि क्या यही वाला लेना है? जी, काइंडली दिखा दें आप। कटा हुआ है? जी मैम। जी जी, जी, बिल्कुल यही है। जी, ये कटा हुआ है।
जी, यही वाला बिल्कुल आपने लेना है। बाकी सबने भी देख लिया होगा, यही कटा हुआ लेना है। अगर आपने कोई छोटी चीज़ें लिखनी है, मतलब जैसे कोई नाम लिखना है या आयत लिखनी है छोटी करके, तो वो इससे लिख सकते हैं, इससे बहुत खूबसूरत लिखी जाती है। और अगर आपने किसी बड़े चार्ट पे लिखना है वो, तो आप फिर पेंसिल से ही डबल करके लिख सकते हैं। या फिर कलम होती है जिसको कलम से भी मैंने नहीं सिखाया आप लोगों को। कलम से अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। अगर नहीं तो फिर हम इसी से ही लिखेंगे, मार्कर से। जी, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबको सही से नज़र आ रहा है ये? जी मैम आ रहा है। ये हो गया अल्लाह ताला का पहले नाम अल्लाह। और अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, तो आज जो पॉसिबल हुए फिर वो मैं लिखना सिखा दूँगी, और जो बाकी बच जाएँगे वो आप लोगों ने लिखने हैं। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे कि मैं जो है वो सारे लिखूँगी। कुछ लिखवा दूँगी ताकि आप लोगों को जो है वो पेन पकड़ने का जो है वो भी नज़र आ जाए तरीका, और लिखना कैसे है ये भी। डिफरेंट स्टाइल में हम लिखेंगे, तो आपने इसको गौर से देखना है कि मैं कैसे लिख रही हूँ। हैं तो अल्लाह ताला के इनाम सारे जैसे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम तरतीब से लिखें। तो जो मुझे पहले मतलब माइंड में आ जाएँगे वो मैं लिखूँगी। हैं तो अल्लाह ताला के इनाम, चाहे हम बाद में लिखें या पहले। अल-रहमान, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सिफ़त भी है। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम करने वाले हैं। अल्लाह ताला के हर नाम में ही उनकी सिफ़ात छुपी हुई हैं। आपने ये देखना है कि जो आपने प्रैक्टिस की थी, जैसे मतलब रे हमने प्रैक्टिस की थी, ये वाला रे हमने प्रैक्टिस किया था, और ये वाला अलिफ भी हमने प्रैक्टिस किया था। तो आपने उन वर्ड्स को याद करना है कि वो हमने कैसे प्रैक्टिस की थी, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने फिर लिखने हैं। इसलिए मैं कह रही थी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन-सा वर्ड कैसे लिखना है। अगर आपको बेसिक का पता होगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टाइल बना के।
एक्सक्यूज मी मैम, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी। जी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो बताएं, हम कोई और सेटिंग फिर करनी है या कर लें? मैम क्लियर है। जी मैम क्लियर है। ओके, तो हम नेक्स्ट लिखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप एक दफ़ा पहले वर्ड लिखें, अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर थोड़ा-सा कहीं से बहुत बारीक और बहुत मोटा हो गया तो आप उसको सही नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है, जहाँ से मतलब जैसे अब थोड़ा-सा मार्कर हो गया है इस साइड से, यहाँ से जैसे यहाँ से बहुत मोटा करना था तो ये नहीं हुआ, तो आप यहाँ से इसको उसी वक़्त उसी टाइम सही कर लेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो मतलब वर्ड्स आपको पता है कि मार्कर से जैसे आप लिखते हैं कि ये वाला वर्ड इस तरह होगा, तो आपने उसी टाइम उसको सेट कर लेना है। जी, ये 6 नाम हो गए हैं। तो क्योंकि इंक है तो इसको ज़रा-सा थोड़ा-सा ड्राई होने दें, फिर हम अगला पेज टर्न करेंगे। तो तब तक आप इन वर्ड्स को देख लें कि ये कैसे लिखे हुए हैं। नोट कर रहे हैं आप लोग साथ-साथ? जी मैम। कौन-कौन नोट कर रहा है ज़रा बताएँ? माइक पे अपना-अपना नेम। मैम मैं नोट कर रही हूँ हेमंत। ऐमन, फातिमा और मैम मैं भी नोट कर रही हूँ, लाइबा। मैम मैं भी कर रही हूँ। मिस लाइबा तहरीम के अलावा कौन है? मिस सालिया गुल? मिस लिहा। जी जी सर, मैम। आपने क्या बोला है? मैम मैंने कहा मिस लिहा ने बताया कि मैं भी नोट कर रही हूँ। ओके सर। मैम मैं भी नोट कर रही हूँ उसका। मिस अस्का जुल्फ़िकार, ओके वेरी गुड। सर अब मेरा नाम सालेहा है। ओके मैम। तो मैम स्लिहा आपके नाम में फिर ए नहीं आएगा, आपने जहाँ ई डाला हुआ है एस के बाद। मिस सालिया गुल, आपकी सिस्टर मिस सुमेरा गुल कहाँ है?
जी मैम। आपकी सिस्टर सुमेरा गुल कहाँ है? जी आई काइंडली थिंक टीवी ये का थोड़ा वॉल्यूम म्यूट कर दें। मैम उनका मोबाइल खराब है। ओके, तो आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया, तो हम नेक्स्ट पे टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे और करने हैं आपने, मैं लिखूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आपका माइक फिर से म्यूट है। आई थिंक मिस लाइबा तहरीम ही अटेंटिव है सिर्फ। मैम मैं को होस्ट हूँ ना, होना पड़ता है। आप ना भी होना चाहिए तो आपको होना पड़ेगा। यस मैम। चलें, ये तो अच्छी बात है। मैम माइक फिर से म्यूट है शायद आपका। इंटरनेट का आज नहीं, काफी ज्यादा इशू हो रहा है काफी लोग। ओके मैम। अभी तो मेरा माइक म्यूट नहीं है, अभी तो सही है। ये बहुत अच्छा लिखा है मैंने, और रज़ाक। अब कभी वाव को रे की तरह भी लिख सकते हैं। अल वहाबो। आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और सेंड करना है। जी मैम, चलो। लास्ट पे आप लोगों ने फाइनल असाइनमेंट भी करनी है। अ, जैसे उर्दू की तो आप, जैसे आप लोगों को पता नहीं था कि किस तरह करनी है, थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा जिस जिसने किया है उर्दू का असाइनमेंट, जो लास्ट कैलीग्राफी थी। अरबी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बनानी है आप लोगों ने, कलरफुल के साथ। कलरफुल जैसे पेंटिंग्स होती है ना, उसी तरह, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। और अरेबिक की, उर्दू की तो मैंने खुद भी कभी नहीं की थी, अरेबिक की मैंने काफ़ी सारी की हैं। तो
मैं आप लोगों को वो दिखा भी दूँगी, थोड़ा-सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हम आयात को लिखते हैं और वर्ड्स को एक-दूसरे के अंदर जो है हम डालते हैं। तो वो आप लोगों ने देख लेना है और फाइनल असाइनमेंट जो है वो बहुत ही खूबसूरत देनी है आप लोगों ने। ताकि किसी को पता चले कि जी आपने भी कहीं से सीखा है। जी मैम। लिख सकते कहाँ लिख सकते हैं? सॉरी ये कौन बोली है और मुझे समझ भी कुछ नहीं आया। सिग्नल का शायद इश्यू था, मुझे समझ कुछ नहीं आया। आप काइंडली रिपीट कर दें? मैम जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वाव को आपने बोला ना कि रे की तरह लिख सकते हैं, तो किस-किस जगह पे लिख सकते हैं? अच्छा, आप ये पूछ रही हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ कि मतलब कोई ख़ास जगह नहीं है कि आपने यहाँ पे इसको करना है, वाव की रे की तरह और यहाँ पे नहीं करना, ये ऐसी कोई ख़ास मतलब वो जगह नहीं है। जहाँ पे आप वर्ड्स को जैसे भी एडजस्ट करना चाहें, जैसे अब रे जो है या वाव जो है वो एक सीधा मतलब नहीं आ रहा, तो आप स्टाइल से उसको थोड़ा-सा आगे खींच सकती हैं, थोड़ा-सा बारीक कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है जगह पे और स्टाइल पे कि आप किस स्टाइल का लिख रही हैं। जैसे कि पूरी आयत जिस स्टाइल में होगी, तो आपने वो भी उसी स्टाइल से लिखना है अगर या फिर इस तरह आप अगर नहीं लिख रही तो आपने जगह देख के लिखनी है या फिर आपने स्टाइल देख के करना है कि मतलब आप ये खूबसूरत लगेगा या नहीं लगेगा। इस चीज़ का आपने ख़्याल करना है। आई थिंक आपको समझ आ गई? मिस हफ्सा? यस मैम, आ गई। आर्ट तो आप भी काफ़ी अच्छा करती हैं। जी, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अलिफ क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है तो हर जगह पे जो है मैं ये स्टाइल लिखूँगी। अल-जब्बार। अब नेक्स्ट मैम, मीटिंग में 10 मिनट रह गए हैं। ओके। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए या यही काफ़ी है आप लोगों को समझ आ गई या मैं और भी लिखूँ? मैम, स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं, आप लोग बता दें काइंडली। जी स्टूडेंट्स। मैम आ गई है समझ। ओके, गुड। और मैम समझ आ गई। आगे। ओके, तो फिर ये 10 मिनट काफ़ी हैं? जी मैम काफ़ी है। ओके, और अगर किसी को कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो वो काइंडली बता दें, मैं अभी लिख लेती हूँ। अल-बसीर।
हम्म, नुक्तों का आप लोगों ने इसमें खास ख्याल रखना है कि ये वाले होने चाहिए, बॉक्स वाले, ये इस तरह। जी, तो नेक्स्ट भी अब मैं लिख लेती थोड़ा इसको, अगर टाइम बचता है तो ड्राई होने के बाद मैं और भी बता दूंगी। जी, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस बारे, या फिर आपने कोई वर्ड अगर देखना हो तो? मैम जी, जी। या हयू या क्यूम ये एक दफा लिख के दिखा दे। ओके, देखती हूँ मैं। जो ने ये तो थोड़ा सा गीला है, मतलब तो थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर देखते हैं। तब तक अगर आप लोग मुझे ये बताएं कि आपने कैलीग्राफी के जो उर्दू का था टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, और आपको अपनी राइटिंग में अब तक जो हमने किया उससे कितना का फायदा हुआ और कितना की चेंज नजर आया अब तक? सब वन बाय वन मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये कोर्स बहुत इफेक्टिव है, मतलब बहुत अच्छी राइटिंग हो गई है, काफी फर्क फील हुआ है हमें भी अपनी राइटिंग में, और एक नई चीज सीखने को मिली है। तो मैम की राइटिंग से बड़ा इम्प्रेस है हम तो। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच सर। जी बहुत शुक्रिया सर आपका भी, मैम का भी, इतना हमारे लिए कर रहे हैं आप। जी नेक्स्ट अज़का। मैम अज़का जुल्फ़िकार आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने सलाम। उर्दू कैलीग्राफी की क्लासेस नहीं ली, मैंने अरेबिक कैलीग्राफी की ही सिर्फ अभी से स्टार्ट की है, जब से अरेबिक शुरू हुई है। उर्दू की मैंने नहीं ली, मैं लेट आई थी, मुझे लेट पता चला था कि यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। चलें ठीक है, आप ना उधर से इनकी यूट्यूब से ना रिकॉर्डिंग देख लेना, ग्रुप में इनके लिंक पड़े होंगे पहली क्लासेस के। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। मैम जमीना अभी 3 मिनट रह गए, हम नई मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं समझ आ गई है, जो 2 नाम उन्होंने कहे हैं वो मैम ग्रुप में बता देंगी। चलें फिर जी आप, मीटिंग है। जी फिर मैं ग्रुप में बता दूंगी अगर अभी टाइम नहीं है तो। आखिरी 2 मिनट चल रहे हैं, चलो तब तक हम इनसे फीडबैक ही ले लेते हैं। जी, ले लें। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत ही मेहनत की है सर। अभी बता दूं मैं 2 मिनट में। चलें बता दें अगर हो सकता है तो।
मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी स्क्रीन मेरे पास तो है। स्क्रीन शो नहीं मैं हो तो रही, चेक आगे कर सारा रही आगे। मैम लास्ट मिनट है, अगली मीटिंग स्टार्ट कर लें फिर। नहीं सर, ये हो गया है। अगर इनको समझ नहीं है तो फिर मैं दोबारा फिर ग्रुप में बता दूंगी। चलें फिर आप ग्रुप में बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मीटिंग एंड होने वाली है, आखिरी 30 सेकंड बाकी हैं। ठीक है सर। ओके, जज़ाकल्लाह खैरा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।